जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपना अध्याय जो चैप्टर है वो त्रिभुज और उसके गुण, ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। आज हम इसी सीरीज में हम इसका जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 6.4 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में आपको पढ़ाने से पहले मैंने शुरू में एक चीज बताई थी कि कोई भी ट्रायंगल क्यों ना हो, चाहे वो पी क्या आर हो चाहे एबीसी हो, उसकी किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ का माप वो आपका तीसरी भुजा के माप से ज्यादा है। अगर आप ये देखोगे, अगर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपके पास 3 एग्जाम्पल थे, उन 3 में से मैंने बताया था कि अगर दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से ज्यादा आता है तो वो त्रिभुज संभव है, अगर कम आता है तो वो त्रिभुज संभव नहीं है। उसी के अनुसार हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन बेटे आपको क्या कहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में एक बिंदु O इसके अंदर है यानी आंतरिक भाग में स्थित है, यहाँ पर स्थित है, इसका नाम O दिया गया है। और इंग्लिश वाले बच्चे इसको ऐसे पढ़ेंगे, टेकिंग एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। और हमें ये बातें शो करनी है, क्या ये चीजें आपकी OP जमा OQ, अगर हम इस O से इन तीनों शीर्ष को मिला देते हैं, O से R को मिलाया, O से P को मिलाया, O से Q को मिलाया, ये जो आकृति अब आपको मिली है, जैसे 3 भुजाएं इसके आंतरिक भाग में मिल गई हैं आपको, OP OR OQ। अब हमसे वो पूछ रहा है क्या OP और OQ का जो जोड़ होगा, सम ऑफ OP और OQ क्या PQ से बड़ा होगा। आइए हम इसी के अनुसार हमारे 3 भाग दे रखे हैं। पहले वाले भाग को हम पढ़ते हैं। पहले वाले भाग में बेटा जैसे आपने क्या किया है, इनको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद अब हमारे पास जो ये त्रिभुज बना है OP क्या ऊपर लो या PO के ऊपर लो, ये वाला त्रिभुज, इसको 1 नंबर दे देते हैं क्योंकि हमें पहला भाग सीख जाना था और पहले भाग का नाम 1 दे दिया। तो ये मिलाने के बाद हमें जैसे जानते हैं कि ये त्रिभुज हमारा बन गया है OPQ, और त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के माप का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, तो क्यों ना हम OP और OQ लें, इन दोनों का जो जोड़ करेंगे OP और OQ, क्या वो आपका PQ से बड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का जो माप होते हैं, उनकी जो मेजरमेंट होती है, उनका जोड़ जो है तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। इसी वजह से OP और OQ का जो जोड़ होगा वो त्रिभुज OPQ की तीसरी भुजा PQ से बड़ा होगा। अतः यह हमारा कथन सत्य है और ये बात हमारी जो है इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे, यस दिस इज ट्रू। उसी के अनुसार हमारा दूसरा पार्ट है बेटे OQ प्लस OR, आपका क्या QR से ज्यादा है। अब हम चलते हैं अपने त्रिभुज OQR, ये वाला, इसको हम 2 नंबर दे देते हैं, 2 नंबर। इस त्रिभुज में भी आप यही चीज लिखेंगे। देखिए यही क्वेश्चन पूछा हुआ हमसे, क्या OQ जमा OR जो है आपका QR से बड़ा होगा? क्या OQ और OR का अगर हम दोनों की लंबाई का जोड़ करते हैं, क्या वो QR की लंबाई से ज्यादा आएगा? इसमें भी वही चीज लिखेंगे, हर एक क्वेश्चन में ये चीजें लिखते जाएंगे कि जैसे कि हम जानते हैं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के माप का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसी वजह से जो त्रिभुज हमारा OQR है, इसमें OQ जमा OR आपका बेटा QR से बड़ा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसी वजह से ये भी आपका क्या रहेगा, कथन सत्य रहेगा, यस दिस इज ट्रू। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है क्या OR जमा OP क्या RP से ज्यादा है, ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। वो चाहता है कि आप इसका एक्सप्लेनेशन दो, क्या ये सत्य है? तो हम इसी का अनुसरण करते हुए जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए, वैसे ही हम चलते हैं त्रिभुज ROP में। ये हम इसको तीसरा नंबर त्रिभुज दे देते हैं, तीसरे नंबर का त्रिभुज, क्योंकि हमने एक ही त्रिभुज को 3 भागों में, जैसे हमने O से P, O से Q, O से R को जोड़ा था, तो अंदर में हमारे 3 त्रिभुज बन गए और उन्हीं त्रिभुजों में से हमें ये चीजें पूछी हुई थी। तो इसी श्रेणी में हमारा तीसरा त्रिभुज आता है ROP। ROP में बेटा सेम वही चीज कि त्रिभुज के अंदर किन्हीं दो भुजाओं के योग माप का योग, ठीक है ना, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी टू साइड इज मोर देन द थर्ड साइड। इस वजह से OP प्लस OR बेटा आपका जो तीसरी भुजा बच गई है RP उससे ज्यादा रहेगा। यही चीजें मैंने जो ये बातें आपने हर क्वेश्चन में लिखते हो, इससे क्या होता है कि आपको ये चीजें अच्छी तरह से लर्न हो जाती है कि क्योंकि हमने त्रिभुज में दो भुजाओं के माप का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। इसी वजह से आपका जो बेटा OR जमा OP आपका RP
बाकी से ज्यादा रहेगा। तो हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 3 क्वेश्चन किए, 3 पार्ट्स थे इसके। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी श्रेणी में हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो आपका थर्ड क्वेश्चन है। थोड़ा बेटा आपको ये लगा होगा थोड़े अलग से क्वेश्चन, लेकिन बेटे धीरे थोड़ा ध्यान दोगे, सिर्फ एक ही लाइन का क्वेश्चन है, सब में एक जैसी बात है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से अलग हो। सिर्फ एक ही बात, त्रिभुज बनाया है, 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। आप खुद भी कोई एक्टिविटी करना चाहें, एक जो गत्ता लेंगे कार्डबोर्ड, उससे क्या करेंगे, उसको त्रिभुज जैसा काट देंगे, फिर उसको आप क्या करोगे, स्केल से माप के देखो, ये मान लो आपने गत्ते से त्रिभुज काट दिया, तो आपने क्या किया, ये माप के देख लो बड़े बड़े स्केल से, ये जो माप के देख लो, इन दोनों का जोड़ करोगे हमेशा तीसरी ज्यादा होगी। ये 2 भुजा नहीं तो इससे ज्यादा, अगर ये और ये भुजा लोगे तो इससे ज्यादा रहेगा। तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो, ताकि आपको जो एक कांसेप्ट समझाया जा रहा है बेटे वो अच्छी तरह से आपको लर्न हो जाए। अगर आप एक्टिविटी के थ्रू सीखोगे तो लाइफ में कभी भी आप उस सीखे हुए ज्ञान को कभी नहीं भूलोगे।